है ना, क्या होमवर्क था? हो गया होमवर्क? हुआ है? विकास वाले क्या बोलोगे होमवर्क? किसके लिए दिया हुआ है होमवर्क? अदर्स? और पूनम? डाउट है कोई सा? कौन सा? 34 और 35? ठीक है। ऑनलाइन वाले देखना, साउंड वाउंड ठीक है सब कुछ? ये पलक आई थी, कहाँ भाग गई? ज्वाइन की थी जब क्लास स्टार्ट हुआ। क्लियर है? देखना एक बार, देखते हैं इलस्ट्रेशन ना पूनम। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 34। कौन? 34 हो गया। देखना क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, निकालो इलस्ट्रेशन 34। देखना, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई who share profits in the ratio of 3:2 आर ऑन 31st मार्च 2021 was। ठीक है। एक नॉर्मल सा बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर्स है, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है और कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है। एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, हमेशा ये ध्यान रख लेना कि बैलेंस शीट के अंदर बार चेक कर लेना गुडविल है क्या। नहीं है तो क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ एसेट्स दिए हुए हैं और लास्ट में एक एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है, डेट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्वेश्चन नहीं है ये। और रिजर्व्स दो दिए हुए हैं, एक है जनरल रिजर्व, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक एक्यूमुलेटेड लॉस भी दिया हुआ है उस साइड में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है। प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा जेड को? 1/5। जेड ब्रिंग्स 50,000 रुपीज एज हिज कैपिटल। तो जेड क्या लाया? जेड 50,000 रुपये लाया कैपिटल के हिसाब से। ठीक है। हमको जनरल एंट्री लगाना है किसका? एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है। तो गुडविल का तो कोई बात ही नहीं था क्वेश्चन में कहीं पर भी, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करना है। इसका मतलब ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, पहली बात तो। ठीक है। दूसरा, एक बार कॉपी देखेंगे हम लोग, हिडन गुडविल का नोट्स एक बार देखेंगे। मैं एक छोटा सा सेंटेंस ऐड कराया था लास्ट में, मैं बोला था अभी काम नहीं आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में काम में आएगा। वो लाइन था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, देख लो एक बार, स्टेप 2 में शायद, स्टेप 2 में एक लाइन ऐड कराया था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, वो चीज़ यहाँ पर काम में आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था? टोटल कैपिटल निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। याद है? तो जेड से अपने 50,000 रुपये लिए हैं, कितना हिस्सा देने के लिए? 1/5 हिस्सा का। तो टोटल कितना होना चाहिए? 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। समझ में आ रहा है? लिखना टोटल कैपिटल।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल याद होगा 50,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। रेसिप्रोकल मतलब 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 दैट इज 5। तो टोटल कैपिटल होना चाहिए 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 है कि अभी एक्चुअल कैपिटल टोटल कितना है। ठीक है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्चुअल कैपिटल लेना है, ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर x का कितना है 48,000। ठीक है, अगर हम ऐसे करते हैं, एक बार मैं लिख रहा हूँ, लिखना मत। x का है 48,000, y का है 32,000 प्लस z का भी मैं बोला था सबका ऐड करना इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स। ठीक है, तो 48 प्लस 32 प्लस 50 ये हो गया कितना 1,30,000। ये गलत है। ठीक है, ये रॉन्ग है अभी। ठीक है, यहाँ पर हमको कौन सा कैपिटल लेना है, सारा एडजस्टमेंट के बाद, सारा एडजस्टमेंट का मतलब है रिजर्व्स और रिवैल्यूएशन, ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगा वो कैपिटल को हमको यूज करना है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन के बारे में तो कुछ है ही नहीं कहीं पर भी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ रिजर्व्स और कुछ लॉसेस दिया हुआ है। तो ये रिजर्व और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कैपिटल आएगा एक्स और वाई का, उस कैपिटल को अपने को यूज करना है। समझ में आ रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स और वाई का कैपिटल जो हम लिए हैं 48,000 और 32,000 वो गलत है। ठीक है, हमको एक्स और वाई का कैपिटल कितना लेना है देखना, 48 तो है ही, प्लस 32 प्लस सारा रिजर्व्स भी इन्हीं को मिलेगा दोनों को मिलाकर। तो कितना है रिजर्व, 60,000 एक जनरल रिजर्व है, प्लस 25,000 का एक पीएनएल का बैलेंस भी है, वो भी इन्हीं को मिलेगा, माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेस भी इन्हीं का हिस्सा में आएगा। तो ये हो गया एक्स और वाई का टोटल कैपिटल। समझ में आ रहा है ये। अगर यहाँ रिवैल्यूएशन होता बाय चांस, तो हम लोग यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस को भी प्लस माइनस करते। ठीक है, अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा होता तो रेस्पेक्टिव प्रॉफिट प्लस होता, और अगर रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा होता तो वो लॉस यहाँ पर माइनस होता। ठीक है, अभी यहाँ नहीं है, आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है। ठीक है, तो ये गया एक्स और वाई का, और जेड का कितना है, जेड का तो 50,000 था ही। अब जोड़ो टोटल कैपिटल कितना, 2,00,000 रुपए। अब आ जाएगा गुडविल, गुडविल इज 50,000। अब हो जाएगा एडजस्टमेंट, स्टार्ट करो, अब करो, खुद से करो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, थ्री इज टू टू होगा। तुमको एक बात बताऊं, और तुम इसमें निकाल लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं बताता हूँ एक चीज, जब सोच लो ओल्ड रेशियो दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया है 3:2, और न्यू पार्टनर का खाली शेयर दिया है 1/5। तो हमको न्यू रेशियो भी नहीं पता,
और हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसमें हम करेंगे कैसे पता होगा, 1 - 1/5 करेंगे, 4/5 बचेगा, 4/5 को डिवाइड करेंगे 3:2 में और उससे न्यू रेशियो बनाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे जितना भी क्वेश्चंस होता है जिसमें सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, इसमें तुम सॉल्व कर लेना। वैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जितना आता है वो ओल्ड रेशियो के बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हैं डायरेक्टली कि इफ द ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, then the old ratio will be equal to the sacrificing ratio, that is 3:2, and we can use 3:2 and solve the question. We don't need to show all the calculations. ओल्ड रेशियो ही आएगा हमेशा इसी टाइप में, खाली हर टाइप में नहीं, हाँ इसी टाइप में खाली, जहां पर टाइप ठीक से समझ लेना। ओल्ड रेशियो दिया है ए और बी का, नया पार्टनर आया है और नया पार्टनर खाली हिस्सा दिया है कितना के लिए आया, वो किससे कितना लेगा, क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा, और कुछ नहीं दिया हुआ। मतलब हमारे कॉपी का केस 1 है, कॉपी में देख लेना केस 1 जो है वहां पर खाली ये ऐसा होता है हमेशा। तो हम लोग सॉल्व करके देख लो, अभी वैसे करो, सॉल्व करो एक बार, इसमें कर लेते हैं, आगे चल के नोट करके भी हम लिख सकते हैं उसको। अभी सॉल्व कर लो एक बार, दिस विल ऑलवेज होल्ड गुड। बहुत सारे सीबीएसई आंसर्स में नोट लिख कर भी किया हुआ है, मैं देखा था आंसर, सजेस्टेड आंसर्स में है, तो हम लिख सकते हैं। और अब तो एमसीक्यू है, तो अब कहाँ नोट लिखोगे, अब तो आना चाहिए फट से। तो अगर पता है ट्रिक, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है तो लगेगा लोगों को 2 मिनट 3 मिनट सॉल्व करने में, हम तो फट से 3:2 मार के आगे बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। कितना है न्यू रेशियो, कितना है, कितना, निकालो सेक्रीफाइस निकालो। अरे हो रहा है क्या 3:2, है ना। तो हम लोग कर लो, फिर एंट्री कर लेना, जेड का अकाउंट से डेबिट कर लेना, और वो पैसा किसको दे देना, एक्स और वाई को। जेड नोट लिखवा देगा इसका वैसे। हाँ कैपिटल या करंट अकाउंट कुछ भी यूज कर सकते हैं। कैपिटल लाया है क्या वो, हाँ तुम कैपिटल यूज करेंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा है तो, ठीक है। If old ratio is given, share of new partner is given. If old ratio is given and share of new partner is given, old ratio will be equal to sacrificing ratio.
ओल्ड रेशियो विल बी इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. देखें 35, देखना इलस्ट्रेशन नंबर 35 ये हो जाएगा. अब जेट का कैपिटल 10,000 आया शायद 50,000 का है ना, और उसको कर लो 6,000 और 4,000. ठीक है. थर्टी फाइव. ठीक है. नेक्स्ट देखना बैलेंस शीट ऑफ 31st March 2021 of Amit and Sumit whose share profit and losses equally was. दिया हुआ नॉर्मल सा बैलेंस शीट जहाँ पर हम एक दो चीज़ मार्क करेंगे. एक तो हमको गुडविल देखने को मिल रहा है, एग्जिस्टिंग गुडविल देखने को है, और कुछ रिजर्व्स भी है. बस इतना ही है. ठीक है. नेक्स्ट बाकी तो एसेट लाइबिलिटी. हरित is admitted as a partner इतना for 1/4 share in profit and loss for which he brings 2 lakh rupees as capital. तो बोला 2 लाख रुपए वो कैपिटल लाएगा. ठीक है. he is unable to bring any share of goodwill. वो गुडविल का पैसा नहीं ला पाया. ठीक है. तो ये तो वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं. ठीक है. इसमें कुछ खास है नहीं. क्या नहीं दिया हुआ है. ठीक है. स्टार्ट करो. स्टेप 1 निकालो. स्टेप 1 कितना आएगा करो. बुक में कैसे किया उसको छोड़ दो तुम. जबरदस्ती अलग से अचानक से एक अलग तरीके से कर दिया है तो हमको वैसे थोड़ी हम हर तरीका सीखेंगे. हम जैसे कर जानते हैं हम वैसे ही करेंगे. ठीक है. 2 लाख का 4/1 8 लाख. 2 लाख का 4/1 8 लाख रुपए. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप 2. स्टेप 2 निकालो. स्टेप 2 कैसे करते हैं. टोटल कैपिटल इन दोनों का 2 लाख 2 लाख दिख रहा है वो तो 2 लाख प्लस 2 लाख इतना तो है ही दोनों का. रिजर्व्स को प्लस कर लेते हैं. रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख का रिजर्व है. प्लस कर लें रिजर्व्स को. एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या करते हैं कि राइट ऑफ करते हैं. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होता है याद है. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगा तो गुडविल को माइनस कर दो 80,000 का. बाकी कुछ हमारे काम का नहीं है. एसेट लाइबिलिटी है बाकी तो कोई काम का नहीं है. ठीक है. प्लस ये तो एग्जिस्टिंग का हुआ और नया कितना लाया है. नया लाया 2 लाख. ठीक है. निकालो टोटल कितना. 6,20,000 आ रहा है क्या ये. गुडविल आ जाएगा 1,80,000. कर लोगे आगे. गुडविल दिया देख लेना 1,80,000 ही दिया हुआ है. ठीक है. ठीक है. क्लियर है इतना. 1,80,000 गुडविल आ गया. अब कर लेना जो भी उसका शेयर है डिवाइड कर लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. ठीक है. अब ये चैप्टर के अंदर जो भी कुछ नया आने वाला था वो सब कंप्लीट हो गया. अब और कुछ नया नहीं है. हम रिवैल्यूएशंस वापस से रिवाइज जरूर करेंगे. रिजर्व्स WCR IFR रिवीजन होगा लेकिन कुछ नया नहीं है. जो एग्जैक्टली पढ़ा हुआ था वही का वही होगा यहाँ पर. ठीक है. तो रिवैल्यूएशन बाद में पढ़ेंगे. याद है रिवैल्यूएशन. याद है एसेट बढ़ेगा एसेट कम होगा नया एसेट आएगा. या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा लाइबिलिटी कम होगा नया लाइबिलिटी आएगा. इससे जो भी होगा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस. प्रॉफिट होगा तो क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो.
और अगर लॉस होगा तो डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, लिख लेंगे बाद में इसको। एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे रिवैल्यूएशन का, और अगर हम वो वाला इलस्ट्रेशन पूरा कर लिए तो रिवैल्यूएशन में और फिर कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। जितना वैरायटी में हो सकता है सारा सारा दिया हुआ है उसके अंदर। एक इलस्ट्रेशन है 37 बुक में। अगर हम ये वाला क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं रिवैल्यूएशन का समझकर, तो हमको रिवैल्यूएशन में कभी भी और दिक्कत नहीं आएगा। सारा पॉइंट है इसमें रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो हम ये करेंगे, पहले बाद में लेंगे रिवैल्यूएशन क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, लिख लेंगे बाद में, नोट्स लिखना है तो इसका देखना 37। आंसर बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है, जो गलत सलत होगा तो मैं बताऊंगा कि गलत हुआ बोल के। ठीक है, आंसर नहीं देखना पहला, क्योंकि गलत होगा बहुत सारा। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ मनोज एज अ पार्टनर इन द जर्नल ऑफ लीना एंड रोहित हु शेयर प्रॉफिट्स इन दिस रेशियो। ठीक है, स्टार्ट। पहला पॉइंट नंबर 1, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2 फ्रॉम, सब ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 10,000 से बढ़ाना है फर्नीचर का वैल्यू। क्या एंट्री होगा? फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे, पहला एंट्री, एंट्री नंबर 1। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, मतलब 40,000 करना है इसको। 40,000 से नहीं बढ़ाना है, जहां भी है इसका वैल्यू उसको 40,000 में लाना है उसको। ठीक है, क्या लिखा है उसके बाद? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 20,000। तो अभी 20,000 है, उसको 40,000 करना है और 20,000 बढ़ाना है इसका मतलब। ठीक है, करो एंट्री। फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 20,000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू मतलब वहां तक लाना है 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक करेक्ट है ना? तो बोल रहा है कि 120% तक लाना है तुमको, तो उसका वैल्यू अभी 50,000 है। पहली बात तो 50,000 का 120% कितना होगा? 60,000। अगर हम 50,000 का 120% करेंगे तो दिस विल बी 60,000। मतलब हमको फर्नीचर का वैल्यू 60,000 करना है कितना? 50,000। तो बढ़ाना कितना है? 10,000 से। समझ में आ रहा है? तो तीनों दिया है देखो, ब्रॉट अप टू, ब्रॉट टू, इंक्रीज्ड बाय, तो सब वैरायटी दे दिया उसमें। ठीक है, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू बीइंग 18,000। कौन बताएगा? क्या होगा प्रतीक? 1800। क्या होगा शुभम? केशव? 1800 से। हाँ, एंट्री करेक्ट है, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन अमाउंट 1800। 1800। ठीक है, 2000 होगा। ठीक है, देखना कैसे, एक बार ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे एक बार। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टॉक का वैल्यू अभी 10% कम है, ठीक है, हमको उसको 10% बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? तो अभी जो 18,000 रुपये इसका वैल्यू है, ये 10% कम होकर है। समझ में आ रहा है? लेट सपोज, लेट द ओरिजिनल वैल्यू, लेट द ओरिजिनल वैल्यू इज, लेट से x। सपोज स्टॉक का वैल्यू x था, ठीक है, तो इसका वैल्यू हम डिक्रीज किए कितना, 10% कम कर रखे हैं, तो 0.1x कम हो गया है। समझ में आ रहा है ना? अगर ओरिजिनल वैल्यू x था तो डिक्रीज हुआ है 10%, तो x का 10% कम हो गया, मतलब 0.1x कम हो गया, तो वैल्यू कितना बचा है, 0.9x बचा हुआ है। 0.9x इज इक्वल टू 18,000। 0.9x किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। तो इफ 0.9x इक्वल्स टू 18,000, देन x इज 20,000। 18,000 बाय 0.9 सॉल्व कर लेना, दैट विल बी 20,000। मतलब 18,000 अभी स्टॉक का वैल्यू है, हमको उसका वैल्यू कितना करना है, 20,000 करना है। समझ में आ रहा है या फिर से बताऊं? क्लियर है? ठीक है। 18,000 तो 90% है, 18,000 का 10% बढ़ाएंगे 1800, तो गलत होगा वो। 18,000 90% हमको 100% निकालना है। तो इफ यूनिटरी मेथड, इफ 18,000 इज 90%, देन 100% विल बी 20,000। समझ में आ रहा है? क्लियर है ऑनलाइन वाले वाला पॉइंट? दिया, पल्लवी, शिवानी, सुजाता, लक्ष्मी, क्लियर है ये पॉइंट? तो एंट्री होगा स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। पहली बात तो अंडर वैल्यूड बाय बोला, मतलब अंडर वैल्यू करना नहीं है, अंडर वैल्यू हो रखा है, हमको बढ़ाना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ठीक है, 10% इंक्रीज हो रखा है, तो 10% कम कर देंगे, तो 22,000 का 10%, 2200। सही है, फिर से 2,000 होगा, 22,000 इज 110%, वी हैव टू कैलकुलेट दी 100%, मतलब 1.1x इक्वल्स टू 22,000। समझ में आ रहा है इस बार? 10% बढ़ गया है ना, तो 1.1x रिप्रेजेंट्स 22,000। आ रहा है समझ में? तो ये क्लियर है? 0.9x मतलब डिक्रीज हो रखा था, और 1.1x मतलब 10% बढ़ रखा है अभी। ठीक है, देन x विल बी 22,000 डिवाइड बाय 1.1, दैट इज 20,000, मतलब 2,000 कम करना है स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ये? लिखना। स्टॉक की जगह हम लोग, हाँ वैसे तो खरीदने के समय, ठीक है, हम लोग जब भी सामान खरीदते हैं परचेज ही लिखते हैं। ठीक है, अब ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब क्लोजिंग एंट्रीज है। ठीक है, और क्लोजिंग एंट्रीज में स्टॉक वर्ड यूज होता है, याद होगा एक एंट्री करते थे हम क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, तो उस हिसाब से वो स्टॉक के वर्ड से हम एंट्री करते हैं। ठीक है, वरना वैसे तो परचेज सेल में हम स्टॉक वर्ड यूज भी नहीं करते। ठीक है, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक 22,000। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, देखो क्या बोल रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। मार्केट वैल्यू 25,000 है कंप्यूटर का, हम लेकिन कितना लिख रखे हैं अभी, हम उसको 20,000 रुपये लिख रखे हैं, तो बढ़ाएंगे, 5,000 बढ़ा देंगे, कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन।
कंप्यूटेड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000, 80,000 में ली, द बुक वैल्यू बीइंग 60,000, ठीक है। पहले तो 20,000 बढ़ाएंगे मशीनरी का वैल्यू, 60,000 का मशीनरी है लेकिन वो कितना में गया है, 80,000 में। तो पहले मशीनरी का वैल्यू बढ़ा दो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यू, ये वाला देख लेना साथ में मेरे, ठीक है। मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 20,000, 20,000, ठीक है। अब ये मशीन कौन ले लिया, लीना बोल के एक पार्टनर है, वो मशीन विड्रॉ करके घर ले गई। तो दिस इज अ ड्राइंग्स, ड्राइंग मतलब कैपिटल को कम बेसिक कर रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल डेबिट करेंगे और मशीनरी कम हो जाएगा, मशीनरी नाम का एसेट कम हो जाएगा क्योंकि विड्रॉ हो गया। एंट्री एक और होगा इसमें साथ में, लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 80,000, 80,000, क्लियर है ये। पॉइंट नंबर 7 देखना, किसी को डाउट है तो। 60,000 का मशीन को पहले बढ़ाए हम लोग 20,000 से, एंट्री होगा मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 20,000, 20,000, और फिर 80,000 का मशीनरी पार्टनर विड्रॉ करके घर ले गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, देखना क्या बोल रहा है। 1/3 of the machinery is taken by Rohit for 30,000 and the balance is revalued at 57,600। खुद से करोगे, करो खुद से करो, थोड़ा मैथ्स लगाओ। कितना रुपए बढ़ा मशीनरी का वैल्यू बताओ, 15,600, 18,000, करो एक बार करो, आदर्श चेक करो। आया, 72,000 का मशीनरी है, उसका एक पार्ट कर लिया 1/3 और दूसरा यहाँ बच गया 2/3, ठीक है। 72,000 का 1/3 कितना, 24,000। तो 24,000 का मशीन घर ले गया कौन, एक पार्टनर रोहित, कितना में, 30,000 में। तो इसका वैल्यू 6,000 बढ़ गया, यहीं पर 6,000 बढ़ गया 1/3 वाला। और नेक्स्ट उधर वाला पार्ट 2/3, 72,000 का 2/3 48,000 वैल्यू है उसका, उसको रिवैल्यू करना है, कितना लिखा हुआ है 57,600 में। तो ये वैल्यू बढ़ा कितना, 9,600, ये टोटल बढ़ेगा 15,600, ठीक है। क्लियर है, या वैसे भी कर सकते हैं 57,600 प्लस 30,000 माइनस 72,000, एक ही बात है। ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली समझाया था मैं कैसे हुआ बोल के, वो भी एक ही बात है वैसे, ठीक है। तो 15,600 से हमको मशीन का वैल्यू बढ़ाना है और फिर रोहित 30,000 का मशीन विड्रॉ करके ले जाएगा, ठीक है। हटा रहा हूँ इसको, लिख लिए जिसको लिखना था ये। ठीक है, देखना। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन,
15,600, उतना से मशीन का वैल्यू बढ़ा दिया हम। फिर रोहित विड्रॉ कर लिया 30,000 का मशीन। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 30,000 30,000। नेक्स्ट, किसी को डाउट है तो बोलना यहाँ तक 8 नंबर तक। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 9, out of the amount of insurance premium which was debited to profit and loss account, 5,000 is to be carried forward in next year। पहली बार इसका मतलब क्या बताओ, क्या है केशव इसका मतलब? पहले शेयर में 5,000 का वैल्यू रहे। नेक्स्ट ईयर के इंश्योरेंस में वो पहले से दे देता है। तो आउटस्टैंडिंग या क्या? सर वो दे दिया है लेकिन उसको अगले साल देना था, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पीएनएल, मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि पीएनएल में जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ है, जो मतलब हम इस साल पे किए हैं, उसमें से 5,000 रुपए जो है वो आने वाले सालों का है, ये बोल रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस है, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट याद है क्लास 11th, इंश्योरेंस से माइनस करते थे पीएनएल में और बैलेंस शीट में एक एसेट साइड में लिखते थे प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो वही यहाँ पर करना है कि एक नया एसेट क्रिएट होगा, नाम है उसका प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितना भी हम पीएनएल में खर्चा लिखे हैं इंश्योरेंस के नाम का, उसमें से 5,000 जो है वो आने वाले साल का है। तो वो एसेट हमारे लिए पहले से दे दिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, ठीक है। लिखना प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 5,000। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, expenses of on revaluation amounting to 5,000 paid by लीना। तो खर्चा हुआ, लीना पे कर दिए, तो हम लीना को पैसा दे देंगे। तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लीनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर हम खुद पे करते तो एंट्री होता रिवैल्यूएशन टू कैश, याद है पिछले चैप्टर में पढ़े हैं ये भी। वैसे मैं एक बार और पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन का एक्सपेंसेस जो है एक बार और पढ़ेंगे। याद होगा पिछला चैप्टर में मैं बोला भी था कि थोड़ा आधा अधूरा पढ़े हैं, डिटेल में आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। 5,000 5,000। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11, a debtor whose dues of 14,000 were written off as bad debts, मतलब पैसा डूब गया था, ठीक है, लास्ट ईयर, पिछला साल। तो पिछले साल किसी डेटर से पैसा मिलने वाला था जो कि हमको लगा कि पैसा ये बिल्कुल नहीं देगा, हम उसको बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिए, हम एंट्री पास कर दिए बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। तो डेटर नाम का एसेट जो जीरो हो गया, डेटर चला गया बैलेंस शीट से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पेड 10,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो बोला कि 10,000 रुपए वो दे दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, याद है, दिस इज नोन एज बैड डेट्स
रिकवर्ड, ठीक है। तो लिखना एंट्री होगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा दे दिया है, लिखा ही है क्लियरली, लिख रखा है ना क्लियरली पैसा दे दिया है बोल के, तो हम डायरेक्टली कैश लिख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, फायदा हो गया रिवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, ठीक है। यहाँ अगर पैसा देने के लिए खाली एग्री हुआ होता तो हम एंट्री करते बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, तो आंसर में वो कैश गलत दिया हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं होगा, कैश होगा वो, क्योंकि वो पैसा दे दिया है, क्लियरली लिखा है, लिखा है ना क्लियरली, पेड 10,000, दे दिया है 10,000, अगर लिखता कि 10,000 देने के लिए एग्री किया है, फ्यूचर में देगा, तो हम कैश नहीं लिख सकते, तो हम एक एसेट लाते बैड डेट्स रिकवर्ड, और फिर जब वो पैसा दे देता है एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, लेकिन अभी तो यहाँ दे दिया लिखा है तो हम कैश लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। तो अगर ये तुमको समझ में आया है रिवैल्यूएशन का प्रॉपरली कैसे रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में इतना ही वैरायटी का क्वेश्चंस होता है जनरली, ठीक है। ये वाला एक करो, इलस्ट्रेशन 36 करो, टाइम तो है अभी 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, कर लो। हो गया क्या? होमवर्क लिखना, ठीक है। इस बार होमवर्क कोई क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क है कि तुमको एक दो टॉपिक रिवाइज करके आना है। दो केस था रिजर्व में, रिजर्व इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ओल्ड रेशियो में हो जाता है, और जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो नेट इफेक्ट निकालकर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, इफ नेट इफेक्ट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, इफ नेट इफेक्ट इज नेगेटिव, याद है। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब मुझे लगेगा कि नीड नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे वापस से, सब पढ़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। WCR IFR रिजर्व्स एग्जैक्ट सेम है, लाइन बाय लाइन सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, और चैप्टर के अंदर भी और कुछ नया है भी नहीं, चैप्टर खत्म हो गया है। एक दो क्लास हम धीरे धीरे करके रिवीजन कर लेंगे रिवैल्यूएशन का, रिजर्व्स का, ठीक है।
लेकिन चैप्टर कंप्लीट है। नहीं, एक्सरसाइज पूरा नहीं करना है इसका। इसका तो पहली बात देख लो एक्सरसाइज में, हाँ वो तो होमवर्क था ही, लेकिन एक्सरसाइज का ना इसमें सब करना भी नहीं है, क्योंकि हमारा वो जरूरत भी नहीं है उतना उतना क्वेश्चंस। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 55 तक करेंगे, उसके बाद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जहाँ पर रिजर्व, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट सब मिलाकर बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 55 तो इंडिविजुअल टॉपिक क्वेश्चन है, जहाँ पे रिवैल्यूएशन का 10-12 क्वेश्चन है, रिजर्व का 10-12 क्वेश्चन है, गुडविल का 15-20 क्वेश्चन है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने का 15-20 क्वेश्चन है। तो मिलाकर ये 50-55 क्वेश्चन है, मैक्सिमम उतना करना, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। जिसमें तुम लोग कहाँ तक कर लिए हो, मतलब होमवर्क मिल गया है कि ये तो क्या ही है हम लोग। अब ये गुडविल वाला क्वेश्चन लिखना होमवर्क में, गुडविल टॉपिक का क्वेश्चन होमवर्क में भी लिखो तो 19 से 41। सारा गुडविल का क्वेश्चन है, 6 केस है गुडविल का, हर केस का 3-3 4-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और हिडन गुडविल का 5-7 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सारा हो जाएगा आराम से। ठीक है ऑनलाइन वाले, थैंक यू एंड बाय बाय, बाकी नेक्स्ट क्लास।